राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है, जहां राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी भी लगातार कशमकश की स्थिति में लगातार जूझ रही है। और इसी बीच राजस्थान के रंगमंच में एक और नया मोड़ आ चुका है, जहां ये कहा जाता है कि जब सूरज अस्त होता है तो चांद के आगमन से संकेत मिलता है। और राजस्थान की राजनीति के आकाश में भी अब एक और नया सितारा चमकने को बिल्कुल तैयार है। दरअसल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका दे डाला है। जहाँ ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान में आगामी उपचुनाव से पहले ही राजनीतिक हलकों में भी हलचल सी मच गई है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे आनंदी राम खटीक ने आरएलपी से इस्तीफा दे दिया है। खटीक की आरएलपी छोड़ने की घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल सी मचा दी है, खासकर के सचिन पायलट के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बाद। खटीक जो पूर्व में कांग्रेस के समर्थक रहे हैं और साथ ही साल 2018 में कपासन विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खटीक ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन खटीक को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव में खटीक ने आरएलपी ज्वाइन की और कपासन से चुनाव लड़ा, और जहां उन्हें 30,000 वोट भी मिले, लेकिन उन्हों को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के शंकरलाल बैरवा को भी खटीक की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात के बाद से ही खटीक ने आरएलपी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया था, जो खटीक की घर वापसी की संभावनाओं को बल देता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट समर्थक खटीक की इस चौंकाने वाले कदम ने प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का आगाज भी कर दिया है। वर्तमान में राजस्थान में 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, जिनमें खिंवसर, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और 84 विधानसभा सीट का नाम शामिल है। इनके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का आयोजन जरूरी भी है, क्योंकि इन सीटों से विधायक अब सांसद चुने गए थे। इसके साथ ही भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सलूम्बर विधानसभा सीट भी खाली हो चुकी है और जिस पर भी अब नया विधायक चुना जाना है। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही राजस्थान में उपचुनाव होना तय है। वहीं बात की जाए राजनीतिक जगत में, तो इस समय भूचाल का माहौल आया हुआ है और इस नए घटनाक्रम ने राजस्थान का उपचुनाव और भी दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि खटीक की घर वापसी सचमुच होने वाली है या फिर ये एक और राजनीतिक दांव होगा। जैसे ही उपचुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, वैसे ही राजस्थान के इस खेल में और भी नए मोड़ सामने आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल अब नया क्या स्टैंड अपनी आरएलपी को लेकर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।